देखियो, मैं बहुत मुझे दिल को चोट पहुंची, आहत हुआ हूं मैं देखो, मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में चाहे कितनी भी तिखी संघर्ष क्यों नहीं हो रहे हो, हमने कभी कोशिश नहीं की कि जो हमारे खिलाफ खड़े हैं वो इस प्रकार की परिस्थिति खड़ी हो। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्टों में बड़े बड़े आंदोलन चले, गोलियां चली, मृत्युआं भी हुई है, लेकिन कभी भी हम इस बात के लिए नहीं थे कि भाई ऐसा हो। ये जो संधू में हो गया, पहले तो तथ्य मेरे पास नहीं थे, लेकिन बाद में जब तथ्य आए मैं बहुत परेशान हुआ, हैरान हुआ कि इतने नीच स्तर पर कोई जा सकता है। ये पेश करने की कोशिश की कि उस धरने की वजह से एक जो मरीज है वो हॉस्पिटल समय पर नहीं ला सके और उनकी मृत्यु हो गई। मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा और मैं बहुत परेशान हुआ, और मैं, आप यकीन करें कि मैं बहुत मायूस एकदम हो गया जब ऐसा मिला। लेकिन तथ्य पता करने के बाद मुझे मालूम हुआ कि उस दिन वो उनका बेटा वापस जा रहा था हॉस्पिटल से घर की ओर। वो पिताजी तो उनको ऑलरेडी हॉस्पिटल में थे, वो तो 3 तारीख को एडमिट हो गए। वो किस्सा तो 5 तारीख का है, और दुर्भाग्यपूर्ण 6 तारीख की सुबह 2:45 में उनकी मृत्यु हो गई। और मुझे आज भी बहुत दुख है कि बहुत ऐसे लोग जो बच सकते थे उनकी मृत्यु हो रही है, लेकिन वो इस तरीके से पेश करना कि मृत्यु धरने की वजह से हुई, रास्ता रोकने की वजह से हूं, इससे गंदी राजनीति नहीं हो सकती है। मैं उनको आज भी अपील करना चाहता हूं जो इस तरीके का दुष्ट प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मेहरबानी कर आप मुद्दों के आधार पर, विचार के आधार पर जो आप कहना चाहते हैं आप कहिए, लेकिन इस तरीके का दुष्ट प्रचार आप करोगे जो शोभा नहीं देती है। वैसे भी कानून अनुमति नहीं देता है। आप लोगों को भड़काने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे कि भाई जो बहुत सेंसिटिव लोग हैं वो कहीं ना कहीं गुस्से में आकर मेरे पर ही आक्रमण कर ले। कौन जिम्मेवार होगा इसके लिए? Therefore the state has to take note of this। जो मैंने ऑलरेडी कह दिया है, मैं अभी FIR में नहीं जा रहा हूं, मानहानि में नहीं जा रहा हूं, लेकिन अगर उस दुष्ट प्रचार से किसी सेंसिटिव जो मानवीय व्यक्ति समाज में बहुत है, वो समझते कि राकेश सिंघा ने बहुत गलत किया, मेरे पर आक्रमण ही करते, तो कौन जिम्मेवार होगा? क्या ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती है? सरकार के तंत्र की जिम्मेवारी नहीं बनती है? क्या ये पुलिस की जिम्मेवारी नहीं बनती है? क्या उनको मालूम नहीं है कि ये फैक्ट है कि जो मैं अभी दे रहा हूं उनको पता है, लेकिन जानकर सरकार और सरकार का तंत्र भी एक्ट नहीं करना चाहता है। वो भी चाहता है कि जो लोगों के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं उन पर लोगों द्वारा ही आक्रमण हो जाए। इसको फांसीवाद कहते हैं, इसको कहते हैं फांसीवाद। जहां समाज का एक हिस्सा समाज पर ही आक्रमण कर लेता है उसको फांसीवाद कहते हैं। तो इसलिए मेरी सरकार से भी विनती है और सरकार के तंत्र से भी विनती है, यस वीकनेसेस रहेगी, कमजोरियां आपकी भी रहेगी, लेकिन मेहरबानी करके इन तौर तरीकों से पीछे हटें। सर,